इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजस्थान में इस बार देवस्थान विभाग की ओर से मंदिरों की साज सजावट की जिम्मेदारी ली गई थी। प्रतापगढ़ जिले के करीब 10 मंदिर में से 8 मंदिर, जिसमें देवगढ़ के हरि मंदिर, श्री रसिक बिहारी सिद्धि विनायक मंदिर, श्री देरा जी मंदिर, बाण माता मंदिर सहित अन्य मंदिर है, जहां सजावट, प्रसाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्नकूट की जिम्मेदारी इस बार देवस्थान विभाग की ओर से ली गई थी। इसके लिए देवस्थान विभाग ने विशेष रूप से बजट जारी किया था। सभी मंदिर आत्मनिर्भर कैटेगरी में है। हर मंदिर के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन उसके अनुरूप ठेकेदार द्वारा कोई भी काम पूरी तरह से नहीं किया गया। जब इस मामले की जानकारी ली गई तो ठेकेदार ने सभी मंदिर पुजारियों को फोन करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ जिले के 10 मंदिरों को शामिल किया गया है। टेंडर में दिए गए नियमों के अनुसार धनतेरस के दूसरे दिन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मंदिर के अंदर पूरे परिसर में और आसपास विशेष साज सज्जा की जानी थी। बजट के हिसाब से इन सभी मंदिरों में लाइटिंग, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल फूलों से डेकोरेशन, मंदिर में तोरण और अन्य डेकोरेशन, 5 दिन मंदिर में मिट्टी के दीपकों के साथ रोशनी, विशेष आरती की जानी थी। रोज 3 किलो मावे की मिठाई, शुद्ध देसी घी से बनी 5 किलो नुक्ती या लड्डू का प्रसाद, 5 किलो ऋतु फल, पूजन सामग्री, फूल माला दिए जाने हैं। इसके अलावा एक दिन मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया जाना है, जिसमें देसी घी की मिठाइयां और अन्य पकवान ताजा बनी होना जरूरी है। इसके अलावा मंदिर में एक दिन के लिए भजन संध्या का आयोजन भी होना था। मंदिरों में 2 तरह के बैनर भी लगाए जाने थे। वहीं दीपावली में मंदिरों में अच्छे काम के उद्देश्य से जारी बजट का भी गलत उपयोग हो रहा है। ठेकेदार ने अधिकांश मंदिरों में सिर्फ नाम मात्र का काम कराया है। छोटे मंदिरों में तो सभी काम को हल्के में ले लिया गया है। जिम्मेदारों तक ये शिकायत भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ठेकेदारों से बातचीत कर इतिश्री कर ली। इसके लिए 3 दिनों से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी देते हुए महल के मैनेजर कारू लाल ने बताया कि देवगढ़ में 8 मंदिरों में से महल के अंदर स्थित 3 मंदिर में से 2 मंदिरों में मूर्तियां भी स्थापित नहीं है। 30 वर्षों से बिना मूर्ति के मंदिर है। जब से देवस्थान विभाग मंदिर विभाग द्वारा इन मंदिरों को देवस्थान विभाग में सम्मिलित किया गया, तब से ठेकेदार व उनके गुर्गों ने मंदिर में भगवान की तस्वीर रखकर पूजा अर्चना की। मंदिर में मूर्तियां नहीं होने से लंबे समय से मंदिर के द्वार बंद थे। राजस्थान सरकार की ओर से बजट के अनुसार आनंद फानन में दोनों मंदिरों में भगवान की तस्वीर रखकर बजट उठाने के लिए मंदिरों पर रंग रोगन कर तस्वीरों को रखते हुए पूजा अर्चना की गई, लेकिन यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में विद्युत साज सज्जा नहीं की गई। टेंडर के अनुसार मंदिरों में न्यूनतम लाइट सीरीज LED 50 सीरीज, हेलोजन लाइट LED 10 नग, फोकस कलर लाइट LED 10 नग, मैजेलिक कलर नाइट LED 10 नग, एप्पल बॉल LED 10 नग, स्वागत द्वार पर 1 नग, माइक सेट में हॉर्न 1 नग, जनरेटर आवश्यकता अनुसार, झूमर कांच के 10, लाइट पट्टा सीरीज 50 मीटर, पार लाइट LED 20, सफेद LED 20, डीजल आवश्यकता अनुसार। मंदिर एवं मंदिर के पूरे परिसर में छाया और टेंट की व्यवस्था न्यूनतम तौर पर लगाई जानी थी। मंदिर परिसर अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से लाइट्स ज्यादा हो सकती है। श्री रसिक बिहारी मंदिर के पुजारी विजय कुमार त्रिवेदी ने बताया कि दूसरे दिन से साज सजावट हुई है। फूलों का किसी तरह का कोई डेकोरेशन नहीं हुआ। मंदिर परिसर में भी टेंट और छाया की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रसाद भी समय पर नहीं पहुंचाया जा रहा। हरि मंदिर पुजारी हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा जो खाना पूर्ति की गई उसे पुजारी वर्ग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, जिसकी शिकायत भी की जाएगी। वहीं मंदिरों पर जो विद्युत साज सज्जा की जानी थी वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई। इसमें ठेकेदार की लापरवाही बताई गई है। 30 साल से बंद पड़े मंदिरों को भी देवस्थान विभाग ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। बताना चाहूँगा कि प्रतापगढ़ राजस्थान के देवगढ़ स्थित 8 ऐसे मंदिर हैं जिनको देवस्थान विभाग ने चुना है, जिस पर लाइट साज सज्जा का काम के साथ साथ देवस्थान विभाग द्वारा अन्य कार्यक्रम आयोजित करवाने थे, लेकिन यहाँ पे महज एक औपचारिकता बनी हुई है। बताना चाहेंगे आपको कि प्रतापगढ़ के देवगढ़ में देवरासी माता और बाण माता मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो लंबे समय से वहाँ पे स्थापित नहीं है, लेकिन देवस्थान विभाग ने वहाँ पे भी मूर्तियों को स्थापित बताकर उनके नाम पर भी इस आयोजन का पैसा उठवाया है और अब ये सिर्फ एक कागजों में ही रह गया है। आयोजन के लिए वहाँ पर 5 दिन तक आयोजन के अंदर डेकोरेशन करना था और विद्युत साज सज्जा के साथ साथ प्रसादी वितरण, उसके साथ अन्य और आयोजन करने थे, लेकिन सिर्फ अगर कहा जाए, हमने यहाँ पे स्थानीय पुजारियों से भी जो बात करी तो पुजारियों ने यहाँ कहा है कि फिर जो फिक्स जो चीज़ें हमें बताई गई थी उसमें से कोई भी चीज़ यहाँ व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तरीके से ना तो लाइट लगाई गई है, ना ही प्रसाद जो भेजा जा रहा है
उस प्रसाद के अंदर जो मात्रा बताई गई है वो प्रसाद में मात्रा नहीं है। अन्नकूट का जो प्रोग्राम करना था उस प्रोग्राम के तहत जो यहाँ पे भक्तजनों को जो प्रसाद के रूप में जो देना था वो चीज़ भी पूरी नहीं है। तो देवस्थान विभाग ने जिन ठेकेदारों को जो इस बार काम दिया है वो काम ना देके अगर देवस्थान विभाग स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए वहाँ के स्थानीय पुजारियों को इसका काम देता है तो वो बेहतर रहेगा। वरना जिस तरह से इस बार 2 देवगढ़ में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान नहीं हैं, फिर भी उनका पैसा उठाने की तैयारी की गई है। अब देखना होगा कि विभाग, देवस्थान विभाग इस पे क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन अमर सिंह के साथ यूनुस मंसूरी की एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम। दिवाली के 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं हरि मंदिर देवस्थान विभाग हरीश कुमार शर्मा पुजारी यहाँ देवगढ़ में देवस्थान विभाग अधीनस्थ 8 मंदिर हैं, जिसमें से हरि मंदिर महल के सामने और महल परिसर के अंदर देराश्री, बाण माता और रसिक बिहारी 4 मंदिर ये। उसके बाद में महल के परिसर के जस्ट पास में सिद्धि विनायक मंदिर, हनुमान मंदिर दशहरा ग्राउंड, उसके बाद में जो तालाब की पाल पर गोपाल स्थल मंदिर, ये 8 मंदिर देवस्थान विभाग अधीनस्थ है। और मंदिर महल के अंदर राम भगवान मूछों वाले राम जो प्रसिद्ध हैं काफ़ी, एक मंदिर वो भी है। तो ये मंदिर पे आज अन्नकूट महोत्सव हो रहा है और गांव के अंदर सभी श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे और शाम को सभी मंदिर पे रह करके प्रसाद प्राप्त करेंगे। ये 5 दिवसीय जो आयोजन होना था, इसमें क्या क्या आयोजन होने थे? इसमें 5 दिवस में मतलब 5 दिन तो मंदिरों पे प्रसादी पूजन वगैरह और दीपदान वगैरह ये होना था। ठीक है। और ये रेगुलर हुआ। और ये सजावट के लिए? ये सजावट देवस्थान विभाग द्वारा की गई है और हर साल मतलब है जो पुजारी के अधीनस्थ ही रहता है सारा कार्यक्रम, लेकिन इस बार है जो ठेका पद्धति में दिया गया है तो ठेकेदार द्वारा ये सारी चीजें की गई है। इस बार सारी चीजें समय पर हुई है। बजट है जो पर मंदिर पे 1,54,800 रुपये ठेकेदार को दिया गया है। और आप देख ही लो क्या कंडीशन है 1,54,000 के अंदर। तो एक ये जो आप बता रहे हो कि वो देराश्री माता जी और बाणा माता मंदिर का, तो ये जानकारी मिली है कि ये जो मंदिर है ये पिछले 30 सालों से यहाँ पे मूर्ति वगैरह नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में आपने यहाँ पे वो रखी है। इसकी चीज मैं बताता हूँ आपको कि देराश्री और बाण माता ये दोनों दरबार के टाइम से ही मतलब है जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित थी। उसके बाद में यहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी। चोरी होने के बाद दोबारा कोई मूर्ति यहाँ पे विभाग द्वारा स्थापित नहीं की गई थी और अभी गांव वालों ने मिलकर और सभी जन सहयोग से इस मंदिर पे मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया चल रही है और मूर्ति बनाने का ऑर्डर भी दे दिया गया है और बहुत जल्दी यहाँ पे हम दोनों स्थानों पे मूर्ति स्थापित करने वाले हैं। और ये मूर्ति स्थापना होने के बाद में दोनों मूर्तियाँ देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप दी जाएगी और उसके बाद दोनों मंदिरों पे पुजारी नए नियुक्त किए जाएंगे और यथावत पूजा चालू हो जाएगी इन दोनों मंदिर। जैसे आप बता रहे हो कि 1,54,000 का जो 5 दिवसीय का प्रोग्राम है प्रति हर मंदिर पे होना है। हाँ, हर मंदिर। तो जैसे यहाँ पे और भी कोई मंदिर है वहाँ पे तो टेंट की व्यवस्था भी नहीं है देखा जाए तो, और लाइट्स भी जो बहुत काफी कम लगी हुई है। वो सर एक इसका रीजन ये है कि जो मंदिर है वो देवस्थान के विभाग के हैं तो वो देवस्थान विभाग कर रहा है। बाकी तहसील स्तर के जो मंदिर है वहाँ पे तहसील कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, मैं देवस्थान विभाग की बात कर रहा हूँ। जो देवस्थान विभाग के अंडर में जो मंदिर आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रसादी का होना चाहिए था, 30 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए था, 31 तक लाइटें नहीं लग पाई है कहीं पे। हाँ, है ना, कहीं पे ये चीज हुई थी, है ना। हाँ। कहीं पे 30 की प्रसादी नहीं आई है। हाँ, तो ये ठेकेदार की गलती है, उसमें पुजारियों का कोई ये नहीं है। प्रत्येक मंदिर पे कितना बजट आया इसका? एक मंदिर पे 1,54,800 रुपये। कितने मंदिर है अपने? ये देवस्थान विभाग के 8 मंदिर है देवगढ़ में। 8 मंदिर जी। तो 8 मंदिर पे जो नियमानुसार जो उनके मिले हैं ऑर्डर उसके हिसाब से कार्य हुआ या नहीं हुआ साहब? नहीं हुआ। कोई भी पुजारी संतुष्ट नहीं इस चीज से। कोई भी संतुष्ट नहीं। हम कालूराम है, मैं 30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मूर्ति वगैरह नहीं देखी और पहले मूर्ति थी भी नहीं, खंडर हालत में थी और ये गांव वालों ने 4-5 आदमी मिल के यहाँ फोटो रखी है और यहाँ सेवा पूजा करने लगे। कब से? 3 अक्टूबर से। अभी भी सेवा पूजा के साथ साथ क्या जो लाइट लगाई गई है अभी भी ये फोटो के साथ साथ ये लाइट लगाई गई है। जो यहाँ पे 5 दिन तक कार्यक्रम आयोजन होने हैं जिसमें रोज प्रसादी वितरण है ना और विद्युत साज सज्जा, फ्लावर डेकोरेशन, भजन संध्या, उनमें से कोई आयोजन हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। मैं देवगढ़ स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर
प्रत्यक्ष प्रभार श्री सिद्धिविनायक मंदिर का पुजारी हूँ। यह नवरात्र दीपावली के निमित्त 5 दिन का आयोजन रखा गया था ठेकेदार के राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन सब ठेकेदार द्वारा हो रहा है, जिसमें कोई प्रोग्राम सही साट अभी तक हुआ नहीं है। 5 दिन का अनुष्ठान था जिसमें 3 दिन निकल गए और तीनों दिनों में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठेकेदार सरकार के द्वारा पैसे भी आए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कुछ करा नहीं जा रहा है वैसा। क्या क्या करना था ठेकेदार को? ठेकेदार को डेकोरेशन करना था, फूल माला, सजावट, भजन संध्या वगैरह सारा करना था, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। 3 दिन ऐसे निकले जैसे मालूम ही नहीं चला कि दीपावली है या कोई ऐसा अनुष्ठान है, कुछ भी मालूम नहीं चला इन 3 दिनों में। ठेकेदार का कोई आदमी भी लापता? ठेकेदार अभी तक आया ही नहीं है, पता भी नहीं उसका ढंग से कौन है ठेकेदार, ये भी पता नहीं है। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विजय कुमार त्रिवेदी है। मैं मंदिर से रसिक बिहारी जी महल के अंदर देवगढ़ में पुजारी का कार्य करता हूँ और देवस्थान विभाग की तरफ से 5 दिवसीय दीपोत्सव के जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर मंदिर पर हो रहा है, लेकिन उसको क्या है कि ठेकेदार के थ्रू करवाया जा रहा है। तो ठेकेदार की तरफ से जो यहाँ डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह जो होना चाहिए था वो पर्याप्त तो नहीं हुआ है। प्रसादी भी 30 तारीख से हमें प्रसादी मिलनी चाहिए थी, उस दिन से हमें प्रसादी तो नहीं मिली है और अगले दिन 2 दिनों का एक साथ प्रसाद पहुंचा गया है, जो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और फ्लावर डेकोरेशन वगैरह यहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आज अन्नकूट है जिसमें 56 भोग वगैरह धराने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रसादी वगैरह कुछ पहुंची नहीं है। तो अगर वो प्रसादी आवे तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ अवेलेबल हुई है और नहीं हुई है। डेकोरेशन तो के नाम पर तो ये 11-12 लड़ी लटका दी और अंदर जो है 2 और माइक वगैरह की व्यवस्था तो माइक उन्होंने लगवा दिया है। भजन संध्या साहब अभी तक तो भजन संध्या का भी इसमें प्रोग्राम ऐड था, लेकिन अभी तक भजन संध्या का कोई प्रोग्राम यहाँ पर हुआ नहीं है। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो रे केसरिया बालम, आवनी पधारो हमारे देश रे केसरिया बालम, आवनी पधारो हमारे देश केसरिया बालम। आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, सीधी बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान।